तो भाई बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। अब हम ये रूटीन अगर फॉलो कर लें तो हमारा बोर्ड एग्जाम में बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा मेथड बताएंगे जिसको फॉलो करने के बाद आप बोलोगे कि सर ये वाला मेथड बस मुझे फरवरी में फॉलो करना है, और यही आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनाएगा। अब वक्त आ चुका है एक शपथ पत्र लिखने का। आज कोई इंट्रोडक्शन नहीं होगा, सीधे काम की बात होगी। बोर्ड परीक्षा बहुत ज्यादा पास है और एक एक सेकंड अब आपके लिए कीमती है। आज के ये वीडियो के बाद आपको ये एहसास होगा कि हाँ भाई, इस तरीके से पढ़ेंगे तो हम बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कुछ 4-5 पॉइंट के बारे में बात करूंगा। अगर आपने शुरू से लेकर के आखिरी तक इनको फॉलो कर लिया तो भाई बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। अब सबसे पहले बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है स्कूल। अब बच्चे सोचते हैं सर स्कूल जाऊं कि ना जाऊं, पढ़ाई हो रही है कि जाऊं कि ना जाऊं। तो अगर बच्चों आपके स्कूल में पढ़ाई हो रही है तो स्कूल जाइए। अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, इस समय पर जाते हैं बैठे रहते हैं, तो भाई इस समय पे स्कूल जाना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए, मत जाइए आप लोग स्कूल। और इसके बाद बात करते हैं कोचिंग की। अगर कोचिंग जाते हैं, पढ़ाई हो रही है, अच्छे से सारी चीजें मैनेज हो रही हैं, तो आप कोचिंग जरूर जाइए। नहीं हो रही है तो छोड़ दीजिए, मत कीजिए इसको। अब बात करते हैं यूट्यूब की। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारे ऐसे टीचर मिलेंगे जो आपको दिन रात मेहनत करके सारी चीजें कराते रहते हैं। जैसे आपको इसी चैनल पे बहुत सारी चीजें सब शाम को फ्री में मिलती है। इसके बाद बात करेंगे भैया की सेल्फ स्टडी। बोर्ड एग्जाम में अगर टॉप करना है ना तो सेल्फ स्टडी का रोल बहुत बड़ा है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो फिर बोर्ड एग्जाम में आप मिस्टेक्स करके आओगे। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी में सर क्या करना है? सेल्फ स्टडी में सबसे पहले अपने वीक पॉइंट को कवर करना है और साथ ही साथ चीजों को रिवाइज करना है। पिछले ईयर आए हुए क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करना है, और ये सब इस चैनल पे डेली शाम को कराया जाता है। यूट्यूब की बात करें तो शाम को 6 बजे इस चैनल पे डेली क्लास होती है, उसको जरूर फॉलो कीजिए। और आगे बात करेंगे बच्चों टाइम मैनेजमेंट के बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है डेली रूटीन। सर एक ऐसा सिंपल सा रूटीन बता दो जिसको पढ़ने के बाद, जिसको देखने के बाद ऐसा फील हो कि भैया अब हम ये रूटीन अगर फॉलो कर लें तो हमारा बोर्ड एग्जाम में बेड़ा पार हो जाएगा। तो सबसे पहले सुबह उठते हैं। अब सुबह उठते समय बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि उनको नींद भी लगी रहती है। तो सुबह उठते समय आप रिवाइज करिए, कोशिश करिए कि आप लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, लिख करके चीजों को रिवाइज करिए। जब भी आपको ऐसा फील हो ना कि मुझे नींद आ रही है, उस समय पर कलम चलाना बहुत आवश्यक है। यदि हाथ में कलम होगी, सामने रफ होगी, तो नींद नहीं आएगी। राइट। फिर उसके बाद दोपहर। अगर दोपहर की बात करें तो भैया जो आपके वीक टॉपिक हैं, जिनको लगता है कि याद करने से काम चल जाएगा, तो याद करने वाला काम आप दोपहर में कर सकते हो। अब एक बहुत प्यारी सी कमेंट आई थी हमारे पास कि सर अक्सर हमें नींद बहुत आती है, इन दिनों तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है। भैया नींद चैन को त्यागो तुम और ज्ञानोदय के साथ परीक्षा के युद्ध में भागो तुम, क्योंकि अब नहीं भागे तो फिर कब भागोगे? ये आखिरी दौड़ है। कुछ मात्र 30 दिन की मेहनत है और बचे हुए 30 दिन की मेहनत ही आपको टॉपर बना देगी। और इन दिनों में जो भी मेहनत करेगा वही टॉपर बनेगा। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब आर्मी में कोई व्यक्ति जाता है तो उसके पहले कितना अभ्यास करता है, और जब उसकी फाइनल फिजिकल रेस होती है तो उसको बोला जाता है कि ये आखिरी दौड़ है। एक बार ये दौड़ आपने दौड़ ली ना तो फिर जिंदगी में आपको बाकी दौड़ें नहीं दौड़नी पड़ेंगी। तो अब ये जो दौड़ है ना आपको दौड़नी है, और ये मेहनत करनी है ऐसी कि बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आए। सुबह आपने रिवीजन किया, लिख करके प्रैक्टिस किया, दोपहर में आप वीक टॉपिक को कवर कीजिए, याद करने वाला काम आप दोपहर में कीजिए। फिर उसके बाद शाम को 4 से 6 तक रेस्ट कीजिए। मैं शायद ऐसा इंसान हूं जो आपको रेस्ट करने के लिए भी बता रहा हूं, क्योंकि रेस्ट करना भी जरूरी है। सो जाइए, शाम होने से पहले आप सो जाइए, शाम होने से पहले आप उठ जाइए, और उसके बाद अच्छे से चीजों को रिवाइज कीजिए। रेस्ट करना बहुत आवश्यक है। इसके बाद बात करते हैं शाम को 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक इस चैनल पे डेली क्लास होती है। उस क्लास को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि उसमें भाई बहुत सारे मॉडल पेपर्स, पूरा का पूरा सिलेबस, हर छोटी छोटी चीज आपको कराई जाती है, हर सब्जेक्ट की तैयारी होती है। रात में क्लास खत्म होती है, आपको लगता है कि आपका शरीर साथ दे रहा है, आप पढ़ाई कीजिए, कम से कम 2 घंटे रात में लिख करके अभ्यास कीजिए। और ये जो रात का समय होता है ना, इसमें ऐसे टॉपिक पकड़िए जो टॉपिक बहुत ज्यादा हार्ड हो। जैसे आप मैथ के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं 4 नंबर के, 6 नंबर के, उनको पकड़िए ना। साइंस में न्यूमेरिकल्स को पकड़िए, वो टॉपिक आप रात में हल कीजिए। क्योंकि जब एक बार आपको लगेगा कि भाई मेरे से नहीं हो रहा ना, तो फिर रात को नींद जो है ना वो आपकी भाग जाएगी।
अक्सर बोलते हैं ना सर रात में बहुत नींद आती है, टफ टॉपिक पकड़िए और जब तक खत्म ना हो जाए, जब तक आ ना जाए, तब तक जागते रहिए। आगे चलेंगे, ये आप डेली रूटीन फॉलो कीजिए। अब हम आपको एक ऐसा मेथड बताएंगे जिसको फॉलो करने के बाद आप बोलोगे कि सर ये वाला मेथड बस मुझे फरवरी में फॉलो करना है, और ये मेथड है रिवर्स गियर मेथड। सर ये कौन सा मेथड है? 1 फरवरी आ गई है, इसी फरवरी में आपका बोर्ड एग्जाम होगा, और इसी फरवरी में आपको हर सब्जेक्ट का पेपर देना है भाई। तो क्या करना है सर, किस तरीके से पढ़ाना है, जरा ध्यान से देखो। हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैंने टॉप 5 मेजर ऐसे सब्जेक्ट लिए हैं जो हर बच्चे को पढ़ने होते हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला पेपर आपका कौन सा है? हिंदी, फिर है मैथ, फिर है साइंस, फिर है इंग्लिश, फिर है सोशल साइंस। 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक का ऐसा प्लान बनाइए, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 1 तारीख से 15 तारीख तक का ऐसा प्लान बनाइए कि जिसमें आपकी सोशल साइंस, जिसमें आपकी इंग्लिश, जिसमें आपका साइंस, जिसमें आपका मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट आपके बचे हुए 15 दिन में कंप्लीट हो जाने चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। सर हिंदी क्यों छोड़े, पहला पेपर तो इसी का है, इसी को तो बोलते हैं रिवर्स गियर मेथड। आप उल्टा शुरू कीजिए, आपका पेपर लास्ट में कौन सा है? सोशल साइंस। आप सोशल साइंस से शुरू कीजिए, फिर इंग्लिश पे जाइए, फिर साइंस पे जाइए, फिर मैथ्स पे जाइए, फिर आपको हिंदी तो पढ़ाई जाएगी ही लास्ट में। तो भैया हिंदी की तैयारी हम लोगों को 15-16 तारीख से जम के करनी है। तब तक जो छोटी छोटी चीजें आपकी वीक है उन पे काम कीजिए, उन पे आप काम कीजिए, उन पर आप फोकस कीजिए, रिवर्स गियर मेथड को अपनाइए और यही आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनाएगा। अब बच्चों का एक सवाल होता है कि सर हिंदी में इस समय पे अगर मैं पढ़ना चाहूं तो पढ़ूं क्या? इस चैनल पे न जाने हिंदी की कौन कौन से लेक्चर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट आपको व्याकरण मिल जाएगी, आप सर्च करके तो देखिए, आपको गद्यांश मिल जाएंगे, आपको पद्यांश मिल जाएंगे, सर्च करके देखिए, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। फिर बात करते हैं कि उल्टा मैथ्स की, राइट। अब मैथ में हमने ना 4 मैराथन करा रखी है, और आज शाम को 6 बजे मैथ की एक ऐसी मैराथन होने वाली है जिसमें 2019 से लेकर के आपको 2024 तक के हर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न को कराया जाएगा। फिर बात करते हैं साइंस की। साइंस में हमने एक फिजिक्स की मैराथन करी है, कितने घंटे की? 10 घंटे 10 मिनट की। केमिस्ट्री की 7 घंटे की, और 4 घंटे की बायोलॉजी। वो 21 घंटे का जो पैकेज है ना, वो फॉलो करना है भाई, वो फॉलो करना ही करना है। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश। आपकी प्यारी दिव्यांशी मैम ने प्रोज के एक चैप्टर पढ़ाए हैं, आपको ग्रामर का 1 शॉट दे रखा है, आपको सप्लीमेंट्री का पूरा 1 शॉट दे रखा है, मैराथन कराई है, पोएट्री की कराई है, और सोमवार को प्रोज का भी मैराथन आ रहा है। तो इंग्लिश तो इधर से कवर हो गई आपकी। फिर बात करते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस में हमने 4 महामैराथन करा रखी है, जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र सब आपका कवर हुआ है। और अभी हाल ही में हमने एक यूपी वाली सीरीज में महामैराथन करा रखी है, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा। अब मैं आपको बताता हूं 2 ऐसी सीरीज जिनको फॉलो करने के बाद आपका बोर्ड एग्जाम में हर सब्जेक्ट में 95 से ऊपर आएगा। जो पहली सीरीज है इसका नाम है दहाड़ सीरीज, और ये जो दहाड़ सीरीज है ये आपकी यूट्यूब के ऊपर फ्री सीरीज है। आप हमारे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए कि दहाड़ सीरीज, आपको मिल जाएगी। दहाड़ सीरीज का एक लेक्चर फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने मैंने लेक्चर यहां बोले हैं ना, वो सब दहाड़ सीरीज के अंदर कराए गए हैं। 1000 एमसीक्यू की सीरीज इसी दहाड़ सीरीज के अंदर आपको कराई गई है। फिर उसके बाद बात करते हैं यूपी वाली सीरीज, ठीक है। यूपी वाली सीरीज को अगर आपने फॉलो कर लिया, आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा। और ये सब यूट्यूब के ऊपर फ्री सीरीज है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं कि भैया बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है तो ये दोनों की दोनों सीरीज बहुत बेहतर तरीके से फॉलो करनी है। अब वक्त आ चुका है एक शपथ पत्र लिखने का। आज आप लोग मुझसे ये शपथ पत्र में लिख करके मुझे दोगे कि मैं अपना नाम लिखोगे, और फिर आगे लिखोगे कि यह शपथ लेता हूं या लेती हूं कि बोर्ड परीक्षा तक मैं अपना 100% देने को तैयार हूं। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको लिखना है कि भैया मैं बोर्ड परीक्षा तक अपना 100% देने को तैयार हूं। और अपना 100% दीजिए, यह मत सोचिए कि मैंने पहले क्या किया अब क्या कर रहा हूं, सिर्फ अपना 100% दीजिए। छोटी छोटी चीजों को फॉलो कीजिए जो मैंने अभी बोल करके बताई हैं, इनको बोर्ड एग्जाम तक आपको अच्छे से फॉलो करना है। मैं अपना नाम लिखोगे, यह शपथ लेता हूं या लेती हूं
कि बोर्ड परीक्षा तक मैं अपना 100% देने को तैयार हूं। नीचे लिखोगे थैंक यू और फिर अपने हस्ताक्षर और आज की डेट भी डाल लेना, आज की डेट भी डाल लेना और ये चिपका करके, ये लिख करके अपने दीवार में कहीं पर चिपका लेना। जब जब रोज आपकी नजर इसके ऊपर पड़ेगी तो आपको याद रहेगा कि मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं ये शपथ लेता हूं कि बोर्ड एग्जाम तक मैं अपना 100% दे के रहूंगा। और माँ बाप से किया हुआ वादा, गुरु से किया हुआ वादा, दोस्तों से किया हुआ वादा झूठा साबित हो सकता है, लेकिन खुद से किया हुआ वादा जिस दिन आपका झूठा साबित हुआ उस दिन समझ लेना सफलता अब हासिल नहीं होगी। और ये वादा खुद को आपको प्रूव करके देना है कि मैं ये कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। तो आज के वीडियो को यहीं पे मैं करूंगा एंड, और आज के बाद ये कमेंट सेक्शन में मुझे एक ही चीज चाहिए कि मैं अपना 100% देने को तैयार हूं। मिलते हैं शाम को 6 बजे लाइव अपनी गणित की महामैराथन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। कमेंट करना मत भूलना, ये मुझे कमेंट सेक्शन में भी चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं शाम को 6 बजे।